गांव में घर घर जाके महापुरुष जितने मैंने नहीं बताए हैं उन महापुरुषों को पढ़ना, उन महापुरुषों को पढ़ना है और उन महापुरुषों को पढ़ाना है। बहनों को, माओ को, दादियों को, चाचा को, ताऊ को, बच्चों को, महापुरुषों को पढ़ाना है, भाईचारा बनाना है। अस्तित्व तब बचेगा जब हकवंचित समाज में भाईचारा बनेगा। छोटी छोटी स्वार्थों को, लड़ाइयों को पीछे हटाना है और अपनी मुट्ठी को ताकतवर बनाना है। और लोकतंत्र में लाठी डंडों तलवारों से राज नहीं बदलता, बंदूकों भालों से राज नहीं बदलता। संवैधानिक तरीका है, जिनका वोट होगा उनका राज होगा। मान्यवर काशीराम साहब ने नारा दिया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी वोट पे हक किसका बैठता है? आप अपने दिल से बताइए। उसका जिसने 16 महीने जेल में बिताई हो, वो उसका जिसने दिल्ली की सड़कों को आपके स्वाभिमान के लिए नीला कर दिया, उसका, या जिसने बिहार के उन काल कोठरियों में 2-2 बार कई महीने जेल काटी, उसका, या जिसकी पीठ पर जितनी शरीर में हड्डियां नहीं उतनी लाठियां खाई हो, उसका, या उसका जिसके पैरों के नाखून तक खींच ले गए हो और जब इससे भी दिल नहीं भरा तो 4-4 गोली मार के उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया हो। आप अपने मन से बताओ कि आज यहाँ आंदोलन कौन चला रहा है और समाज को धोखा कौन दे रहा है? आपकी आंखें खुली भी है। अगर आपको लगता है कि मेरे काम में कोई कमी है तो बिल्कुल मेरा साथ ना दो, आजाद समाज पार्टी का साथ ना दो। और अगर आपको लगता है कि जहां न्याय होता है पुलिस से पहले भीम आर्मी का जवान जाके सीना तान के लड़ा, माँ बहनों की रक्षा करने का काम करता है, गरीबों की आवाज बनने का काम करता है, तो मुझसे वादा करो कि आज के बाद जैसे 8 घंटे आप अपना पेट पालने के लिए, अपना घर चलाने के लिए मेहनत करते हो, 1 घंटा जरूर पहले अपना गांव तैयार करोगे, फिर दूसरा गांव तैयार करोगे, फिर अपना ब्लॉक तैयार करोगे, अपनी विधानसभा तैयार करोगे। और अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आ रहा है। ये पैसे वालों का चुनाव, गरीबों का चुनाव बना देना है। प्रधान लड़ेगा पैसे वाला, बीडीसी लड़ेगा पैसे वाला, जिला पंचायत अध्यक्ष लड़ेगा पैसे वाला, प्रमुख लड़ेगा पैसे वाला, और पैसे वाले लड़ेंगे तो गरीब के बच्चे कहां जाएंगे? मैं तो आपके पास उदाहरण हूं, पसीने के नोट जिनमें वजन बढ़ गया है, इनकी मोटाई बढ़ गई है, उन नोटों से एक पैसा जोड़ के आपने मुझे संसद में भेजा है। मेरे खून का कतरा कतरा आपका कर्जदार है। जब तक शरीर में सांस रहेगी, लहू का आखिरी कतरा रहेगा। मैं आपको जगा के आपकी ताकत बनाने का काम करूंगा। सारे साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आजमगढ़ मंडल के लोगों, आप मुझे बताओ, क्या इस लड़ाई में मदद करोगे नहीं करोगे? आप बताओ, हाथ उठा के बताओ। अगर पैसे वाले ही, देखो बाबा साहब ने क्या कहा, आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है, राजा मैंने वोट से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। आप ये बताओ, अगर पैसे वाले लोग ही कुर्सी पे बैठेंगे तो ये गरीब के पढ़े लिखे बच्चे कहाँ जाएंगे, जिनके दिल में काम करने का जज्बा, सीने में दर्द है, जो मिट तो सकते हैं, छुप नहीं सकते। आप मुझे बताओ, ये कहां जाए? क्या भीम आर्मी के लोगों को तनख्वाह मिलती है क्या? तो फिर ये क्यों अपनी जी जान लड़ाते हैं? क्यों वो जेल काट रहे हैं? पता है क्यों काट रहे हैं? क्योंकि वो, उनका ये मानना है कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला दोषी होता है। उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है। वो तो जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन जो मानसिक गुलामी की जेल में आप लोग हो, इससे कब बाहर आओगे? बताओ, मेहनत करोगे नहीं करोगे? घर से निकल के काम करोगे नहीं करोगे? भाईचारा पैदा करोगे नहीं करोगे? लोगों को जोड़ने काम करोगे नहीं करोगे? अपने गांव को, अपने बूथ को, अपने ब्लॉक को, अपने विधानसभा को तैयार करोगे नहीं करोगे? जोर से बताओ, जोर से बताओ। अगर मेरे प्यारों, अगर जिंदाबाद के नारे से, अगर जिंदाबाद के नारों से आपकी ताकत बन जाती तो मैं आपके जिंदाबाद के नारे आपसे भी ताकतवर तरीके से। लोकतंत्र है,
जिनके लोग मजबूत होंगे, जिनके लोगों में त्याग होगा, जिनके लोगों में समर्पण होगा, जिनके लोगों में संघर्ष करने का जज्बा होगा, वही राजकाज करेंगे। इसलिए आपसे कह रहा हूं, घर से निकलो, मदद कराओ, डरो मत, घबराओ मत। अगर बाबा साहब अम्बेडकर डर जाते और अपने 4-4 बच्चों के बारे में सोचते तो क्या आज चंद्रशेखर यहां खड़ा होगा? अगर काशीराम साहब अपने परिवार के बारे में सोचते, अपने बारे में सोचते, तो क्या आज आप लोग यहाँ बैठ पाते? तो फिर इसलिए आप अगर घर बैठ जाओगे तो कैसे आंदोलन आगे बढ़ेगा? आप बताओ, बढ़ेगा क्या? तो मदद करोगे नहीं करोगे बताओ? पक्का करोगे? मदद करोगे? काम बहुत जल्द शिक्षा के मर्जीकरण के खिलाफ लखनऊ में बड़ा आंदोलन करूंगा। आओगे नहीं?